हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको सिखाएंगे कार कैसे चलाते हैं, यानी कि हाउ टू ड्राइव अ कार। तो गाइज, आज के वीडियो में आप अच्छे तरह से गाड़ी का एक एक बात समझ जाएंगे। और अगर आप शुरुआती में गाड़ी सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की मदद से गाइज आसानी से सीख सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकें, ठीक है। तो गाइज, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी कार ले लेनी है। दोस्तों, अगर आपके पास छोटा कार होगा तो आपको सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो गाइज, आपको सबसे पहले एक छोटी कार को यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। अगर बड़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम अपने कार में इंटर होते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं इसका की दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से इसका की रहता है। तो आपको यहाँ पे इसका लॉक है और ये अनलॉक है, ठीक है। तो आपको इसको सबसे पहले अनलॉक कर लेना है। तो चलिए, यहाँ से हम गाड़ी को अनलॉक कर लिए। अनलॉक करने के बाद आप यहाँ से अपने गाड़ी को इस हैंडल बार से यहाँ से खोल सकते हैं। अब गाइज, आपको यहाँ पर इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर आने के बाद गाइज, आपको यहाँ पर इसका सीट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसके सीट को आप लीवर के अनुसार, यहाँ पे लीवर इसका दिया रहता है। चलिए, आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इसका लीवर रहता है। यहाँ पे लीवर रहता है। आप यहाँ से अपने हाइट के अनुसार इस लीवर को इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं, लीवर को पुश करके, ठीक है। सीट को आप आगे पीछे आपका जो कंफर्ट हो उसके अनुसार आप यहाँ से अपने कंफर्ट के अनुसार आप यहाँ से सीट को आगे पीछे कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस, यहाँ पे इसका डिक्लाइन का दिया रहता है। तो आप इसे भी यूज करके आप इसे डिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, यहाँ पे हम अंदर की तरफ आते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम अंदर की तरफ आ गए। गाइस, अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर ABC, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन से तीनों है। तो आपको यहाँ पर राइट फुट यहाँ से इस तरह से इसका यूज करके आप इसको और इसको आसानी से दबा सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे दो पैर है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो गाइस, यहाँ से आपको राइट पैर से यूज करके आपको इस दोनों को यूज करना है। इस तरह से इस दोनों को यूज करना है। चलिए बताते हैं आपको। देखिए गाइस, यहाँ से इस तरह से अपने कंफर्ट के अनुसार यहाँ पे पैर रख लीजिएगा ताकि इस पे भी पहुँच जाए मेरा पैर और इस पे भी, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर इस दोनों को प्रेस करना है। इस तरह से गाइस, आप अपने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कुछ, ठीक है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे लेफ्ट पर आप देख सकते हैं, इससे सिर्फ यहाँ पर क्लच का प्रयोग होता है, ठीक है। इसका उपयोग सिर्फ क्लच के लिए होता है। और राइट पैर का यूज ब्रेक और एक्सीलरेटर दोनों के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो गाइस, आप समझ गए कि राइट पैर का यूज यहाँ पे ब्रेक और एक्सीलरेटर के लिए यूज करना है। और यहाँ से लेफ्ट पैर का यूज करेंगे यहाँ पर आपको क्लच में, ठीक है। क्लच का भी यूज करते हैं जब गियर को तोड़ते हैं, ठीक है। तो गाइस, यहाँ से इस तरह से आप ये समझ गए तीनों। तो आपको यहाँ से बार बार इस तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। आप यहाँ से प्रैक्टिस करते जाना आपको। उसके बाद चलिए गाइस, हम ऊपर की तरफ आते हैं। तो गाइस, यहाँ से ये गियर पैनल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और रिवर्स, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर इसका गियर देखने को मिल जाता है। तो गाइस, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम न्यूट्रल कर लेते हैं। तो गाइस, ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल गाइस यहाँ पे बीच में रहता है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से ये न्यूट्रल हो गया। इधर इधर आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। ये इधर की तरफ भी आएगा और इधर की तरफ भी आएगा, ठीक है। और यहाँ से गाइस, आप ऊपर की तरफ डायरेक्ट कीजिएगा तो ये थर्ड गियर लगता है। डायरेक्ट ऊपर कीजिएगा तो ये थर्ड गियर लगता है। और गाइस, आप यहाँ पे नीचे के साइड डायरेक्ट कीजिएगा तो ये यहाँ पर फोर्थ गियर लगेगा। तो गाइस, आप यहाँ पे थर्ड और फोर्थ गियर को यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए। ऊपर के साइड डायरेक्ट कीजिएगा तो थर्ड गियर लग जाएगा। और यहाँ से पुश करके और नीचे के साइड यहाँ पे धकेलेंगे तो ये 4 गियर में आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ से आपको फर्स्ट गियर लगाने के लिए आपको इसको इस तरह मूव करना है और ऊपर के साइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर के साइड जैसे कीजिएगा तो ये फर्स्ट गियर में आ गया। तो गाइस, यहाँ से गियर तोड़ते समय आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको इसको यहाँ पे पूरा प्रेस करेंगे तभी हम यहाँ पर गियर तोड़ेंगे, ठीक है। चलती गाड़ी में गाइस, यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तभी हम तोड़ सकते हैं, वरना यह गियर नहीं टूटता है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से इसको प्रेस करना है और यहाँ से इस तरह से ऐसे मूव करना है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट गियर लग चुका है और यहाँ से फिर से हम यहाँ से न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ से इस तरह से तोड़िएगा और यहाँ पर इस तरह से नीचे कीजिएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो गाइस, आपको इस गियर का प्रैक्टिस है,
आपको यहाँ पर 100 बार करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर 100 बार इसका प्रैक्टिस कर लेना है। क्योंकि गाइज आप जब स्टीयरिंग पे बैठते हैं, स्टीयरिंग आप जब संभालते हैं और आपका जो व्यू रहता है वो आगे की तरफ इस तरह से रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ से आगे की तरफ देखिएगा और गियर तोड़ते टाइम आप अगर नज़र इधर के साइड करते हैं तो वो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, ठीक है। तो आपको इसका प्रैक्टिस कर लेना है इस तरह से कि आप यहाँ पे बिना देखे ही अपने हाथ से इस तरह से कुछ इस तरह से आप गियर को आसानी से तोड़ सके और आपका नज़र सामने की तरफ हो। तो गाइस ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है और इसका प्रैक्टिस गाइस आपको बार बार करनी है। जब तक आपका इस पर हाथ बैठ नहीं आता है, जब तक आपको इसका प्रैक्टिस करते रहना है। तो गाइस आप गियर को तोड़ना समझ गए। उसके बाद गाइस हम आते हैं यहाँ पे, इधर के साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हैंड ब्रेक है गाइस, इसका यूज होता है खड़ी गाड़ी में। आप जैसे ही गाड़ी को कहीं पे खड़े करते हैं तो इसको आपको यहाँ पर इस तरह से रहता है, तो इसको इस तरह से खींचा जाता है ताकि आपका जो ब्रेक है वो गाड़ी में लग जाता है और गाड़ी आगे पीछे मूव नहीं करेगा। यानी कि आप ढलान पे भी लगाएंगे तो गाड़ी नीचे की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइस इसको लगाते कैसे है और इसको हटाते कैसे है ये जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक बटन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसको हटाने के लिए इस बटन को यहाँ पर प्रेस करना है और यहाँ से इसको नीचे डाउन कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा हैंड ब्रेक है वो डाउन हो गया, ठीक है। इसको लगाने के लिए डायरेक्ट आपको ऊपर खींच देनी है। इस तरह से आप खींचेंगे तो ये ब्रेक लग जाएगा और डाउन करने के लिए थोड़ा ऊपर करना है और यहाँ से इस बटन को प्रेस करना है और नीचे के साइड यहाँ पे कर देना है। तो गाइस अब हैंड ब्रेक का भी यूज समझ गए किस तरह से हैंड ब्रेक को यूज करना है। और यहाँ पे गाइस ये मोड है, तो मोड आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर बिगिनर है तो आपको ये सब बातों को अभी ध्यान में नहीं रखना है। ये सब है जो चलाता है गाड़ी उसके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीख गए कि गियर कैसे लगाना है, हैंड ब्रेक कैसे यूज करना है। और यहाँ से आप यहाँ पे पैडल बार में देखेंगे तो यहाँ से ब्रेक, एक्सीलरेटर और यहाँ पे एक क्लच है। तो आप इसका यूज भी यहाँ पे सीख गए अच्छे से। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रेक है, ठीक है, ब्रेक है। इस तरह से आप ऐसे प्रेस कीजिएगा तो ब्रेक लगेगा। और ये एक्सीलरेटर है, ये आपको स्पीड देने के लिए होता है। इसका उपयोग होता है स्पीड देने के लिए, ठीक है। और इसका उपयोग होता है गाड़ी को खड़ी गाड़ी को उखाड़ने के लिए। यानी कि जैसे ही आप स्टार्ट कीजिएगा और गाड़ी आपको चलाना है तो आप इसके यूज के बिना आप यहाँ पे गाड़ी को आगे की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं। तो इसका उपयोग होता है गाड़ी को खींचने के लिए, ठीक है। और इसका उपयोग होता है एक्सीलरेटर देने के लिए जिससे गाड़ी बूस्ट होकर बहुत स्पीड में भागती है। और ये है हो गया आपको ब्रेक, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप 3 चीज़ समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप सीट अपने हाइट के अनुसार यहाँ पे एडजस्ट इस तरह से कर लेना है। आपको यहाँ पे लीवर दिया होगा, देख सकते हैं ये लीवर है, इसको ऐसे प्रेस करेंगे और यहाँ से आप आगे पीछे इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गाइस कुछ ये मेरा सेटिंग हो गया। अब गाइस चलिए यहाँ पे आपको चाबी के बारे में समझाते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक की हो गया, ठीक है, ये की हो गया और की आपको यहाँ पे लगाना है। तो गाइस चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे की को यहाँ पे इसके अंदर लगाना है, ठीक है। की को जैसे लगाइएगा गाइस तो यहाँ पे आप फर्स्ट बार जब इसको इस तरह से प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे ये जो स्टीयरिंग होता है, ये जो लॉक रहता है ये लॉक सिर्फ होता है, ठीक है, फर्स्ट बार में। आप सेकेंड बार इसको प्रेस कीजिएगा इस तरह से तो यहाँ पे आपके जो LED लाइट वगैरह है वो इसमें आपको लाइट आ जाएगा। तो गाइस चलिए यहाँ आपको दिखाते हैं। इस तरह से आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं LED में लाइट आ गया, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपको यहाँ पर चालू हो गया है। तो 2 बार यहाँ पे करने पर इलेक्ट्रॉनिक चालू हो गया है। गाइस इसको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, वो भी आपको हम बताते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से क्लच को सबसे पहले प्रेस करना है, ठीक है। इस तरह से क्लच को प्रेस करना है। चाबी को जो गाइस यहाँ पे की है उसको कुछ इस तरह से जब तक ये स्टार्ट न हो जाए जब तक आपको इस तरह से ऊपर की साइड यहाँ पे दबा कर रखना है, ठीक है। तो गाइस मेरा ये गाड़ी स्टार्ट हो गया है, तो गाड़ी अब स्टार्ट हो गया है तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे गाड़ी बंद हो गया है। तो फ्रेंड्स गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पर मिरर पे ध्यान रखना है। चलिए आपको मिरर कैसे एडजस्ट करना है वो आपको हम बता देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे व्यू एंगल से आप देख सकते हैं गाड़ी का यहाँ पे ये मिरर। तो गाइस मिरर को एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गाड़ी का कुछ भाग आपको दिखना चाहिए और यहाँ से आपको बैक का भी व्यू आना चाहिए।
तो आप गाइज मेरे व्यू एंगल से आप देख सकते हैं कि मेरे गाड़ी का कुछ भाग भी दिख रहा है और वहाँ से बैक साइड में जितने भी चीज़ है वो सारे के सारे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आप इस तरह से अपने मिरर को एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो गाइज ये हो गया राइट साइड का मिरर और लेफ़्ट साइड का मिरर गाइज वो आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया लेफ़्ट साइड का मिरर। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी का कुछ हिस्सा दिख रहा है और पीछे का सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको इस दोनों को अब यहाँ पे स्टीयरिंग सीट पे बैठकर आप इसको फिक्स सबसे पहले कर लीजिएगा। गाइस इसको फिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो है रियर मिरर है, रियर मिरर इसको आपको ध्यान करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस ये है आपको रियर व्यू। आप इस शीशे से अपने बैक का व्यू देख सकते हैं। तो आप भी यहाँ पर अपने सीट के कंफर्टेबल के हिसाब से आप इसको यहाँ पर फिक्स कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ से आपको बैक का व्यू आ सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सब कुछ सीख गए। अब गाइस आपको हम बताते हैं यहाँ पर सामने की तरफ आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर सामने की तरफ पूरा का पूरा दिखने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर राइट साइड का जो मिरर होता है उसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड का मिरर को एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रियर व्यू जो रियर मिरर होता है इसको भी एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद चलिए गाइज अब आपको हम गाड़ी को स्टार्ट करके तो यहाँ पर थोड़ा मूव करके बताएंगे। ठीक है, तो गाइज गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे इसको न्यूट्रल कर लेना है। न्यूट्रल गाइज यहाँ पे बीच में होता है, आपको यहाँ पर न्यूट्रल कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे जो आपके कार का की होता है जो लगा होता है इसको आपको ऊपर के साइड यहाँ पे मूव करना है। गाइज इसको मूव करने से पहले आपको यहाँ पर इस तरह से जो एक्सीलेटर होता है, क्लच होता है, इस तरह से गाइज जो क्लच होता है आपको सबसे पहले इसको यहाँ पर पूरा प्रेस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर की को ऊपर के साइड यहाँ पे प्रेस करना है। इस तरह से प्रेस कीजिएगा तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे मेरा गाड़ी है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो गाइज ये यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो गया। चलिए यहाँ से हम अपने मिरर को बंद कर लेते हैं। गाइज यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो हैंड ब्रेक होता है इसको डाउन करना है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको डाउन कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर गियर आपका न्यूट्रल है तो आपको यहाँ पर एक गियर लगाना है। ठीक है, इस तरह से आप एक गियर लगा दीजिएगा। गाइज इतना करने में आपको यहाँ पर ये जो क्लच होता है इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, देख सकते हैं गाइज यहाँ पे हम क्लच को प्रेस करके रखे हुए हैं। अगर इसको छोड़ेंगे तो गाड़ी मूव करने लगेगा। ठीक है, तो आपको इसको प्रेस करके ही रखना है और गियर जो तोड़े हैं एक गियर में किए हैं वो आपको एक गियर में कर लेना है इसको प्रेस करके ही। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। अब गाइज यहाँ पे आपको धीरे धीरे क्लच है इसको धीरे धीरे यहाँ से छोड़ना है। ठीक है, इस तरह से। और गाइज यहाँ पे पूरा नहीं छोड़ना है, पूरा छोड़िएगा तो आपका गाड़ी है वो बंद हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे इसको छोड़ना है और आपको एक ऐसा वक्त आएगा जब गाड़ी यहाँ से आगे की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, तो देखिए गाइज यहाँ पे हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और देख सकते हैं गाइज यहाँ पे ये गाड़ी मूव करना स्टार्ट हो गया। गाइज यहाँ पे आपको यहाँ पर ये एक्सीलेटर होता है इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर इसको प्रेस नहीं करना है, आप यहाँ से क्लच से अपने गाड़ी को यहाँ पर चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज यहाँ पर आपको दिखाते हैं। धीरे धीरे आपको यहाँ पे हम क्लच छोड़ेंगे, देखिए छोड़ दिए धीरे धीरे और यहाँ से आप देख सकते हैं गाइज यहाँ से ये गाड़ी यहाँ पे मूव करना स्टार्ट हो गया। देखिए इस तरह से ये गाड़ी मूव यहाँ पे हो रहा है, देख सकते हैं गाइज यहाँ पे। अब इसको रोकने के लिए गाइज आपको सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रेक है, इसको आपको यहाँ पे ब्रेक है इसको यहाँ पे इसको दबा देना है। ठीक है, और यहाँ से क्लच को पूरा प्रेस कर देना है। अगर आपको रोकना है गाड़ी तो आप यहाँ से ब्रेक को पूरा लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके इसको ले लेना है और क्लच को आपको पूरा प्रेस कर देना है। ठीक है, क्लच को आप प्रेस नहीं कीजिएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगा। तो आपको ब्रेक लेना है और क्लच को इस तरह से पूरा प्रेस कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा गाड़ी है वो यहाँ पे रुक गई है। ठीक है, और यहाँ से खड़ी हो गई है। तो अब गाइज क्या करना है, आपको यहाँ पे जो गियर पैनल होता है गियर को यहाँ पे आपको न्यूट्रल कर देना है। ठीक है, अब गाइज यहाँ से आप यहाँ से इस क्लच पर से आप पैर यहाँ से आसानी से हटा सकते हैं। चलिए यहाँ से हम हटा दिए। अब देखिए गाड़ी मूव भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप क्लच पर से यहाँ से पैर हटा सकते हैं और यहाँ से गाड़ी आपका स्टार्ट रहेगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ से न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे गाड़ी रुक भी गई है। ठीक है, तो
तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, आप जैसे ही गाड़ी को रोकिएगा तो आपको हैंड ब्रेक यूज करना है, ठीक है। इस तरह से ऊपर खींच देना है और यहाँ से आप चाबी से यहाँ से इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ से चाबी को आप नीचे का साइड ऐसे ही जैसे यहाँ कीजिएगा तो गाड़ी ये बंद भी हो जाएगा, ठीक है। तो गाड़ी को भी बंद आप करना सीख गए और यहाँ से गाड़ी रोकते टाइम आपको क्या क्या करना है वो भी आपको सीख गए। यहाँ पे ब्रेक को दबाना है और ये जो क्लच होता है इसको फुल्ली यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो आपका गाड़ी इससे रुक जाएगा। यहाँ से आपको पहले न्यूट्रल करना है, उसके बाद यहाँ पे हैंड ब्रेक लगाना है, उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर गाड़ी को बंद करना है। तो फ्रेंड्स आप इतना बात तो समझ गए कि गाड़ी को यहाँ पर स्टार्ट कैसे करना है और यहाँ पे आगे की तरफ गाड़ी को मूव कैसे कराना है। तो चलिए गाइज अब आपको अगला स्टेप बताते हैं। तो गाइज अगला स्टेप है कि आप गाड़ी को 2 गियर 3 गियर में कैसे चलाइएगा, ठीक है। तो गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पर एक गियर में आपको अच्छे तरीके से यहाँ से एक गियर में आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, या आप यहाँ घर के अंदर भी इसका प्रैक्टिस आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आपको पहले गियर को यहाँ पर लेफ्ट राइट करके इस तरह से यूज कर लेना है, 1 गियर लगा कर 3 गियर लगा कर 4 गियर लगा कर इस तरह से आपको यहाँ पे यूज करना है बार बार, ताकि गाइज आप जब गाड़ी को चलाइएगा तो आपका नज़र सामने की तरफ वो गियर पर न हो, ठीक है। आपका सिर्फ हाथ यहाँ पे गियर पर होना चाहिए और इस तरह से आप बिना यहाँ पे ताकि आप इस तरह से गियर को शिफ्ट कर सके, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं गियर का। उसके बाद चलिए हम अपने बातों पे आते हैं कि गाड़ी को 2 गियर 3 गियर में कैसे चलाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको तो एक गियर में चला लेना है, उसके बाद यहाँ पे 2 गियर 3 गियर 4 गियर 5 गियर 6 गियर होता है, ये सब स्पीड देने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड देने के लिए होता है। तो आप जब चलाना सीख जाएंगे तो आप यहाँ पे 2 गियर 3 गियर 4 गियर इस तरह से अच्छे तरीके से आप करके आप यहाँ पे आसानी से स्पीड बूस्ट कर सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको सबसे पहले एक गियर में आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम आगे की तरफ आपको बढ़ाना सिखा दिए हैं, अब यहाँ पे पीछे की तरफ मूव कैसे करना है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं किसी किसी में यहाँ पे 5 गियर तक ही रहता है, लेकिन यहाँ पे गाइज मेरे में यहाँ पे 6 गियर है, ठीक है। 6 गियर है, उसके बाद रिवर्स है। तो यहाँ पे रिवर्स लगाने के लिए एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से, चलिए आपको दिखा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे और बैक की साइड इस तरह से करेंगे तो ये मेरा बैक गियर लग जाएगा। 6 गियर लगता है और ये यहाँ पे इस बटन को टिप कर लगाते हैं तो यहाँ पे रिवर्स गियर भी लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ से रिवर्स गियर आप लगाना सीख गए। तो फ्रेंड्स अगर किसी में जो 5 गियर रहता है उसमें आप इस तरह से इस तरह भी कीजिएगा तो यहाँ पे रिवर्स रहता है, आप रिवर्स में लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया गया है, 6 गियर है और यहाँ पे रिवर्स यहाँ पे बटन टिप कर लगता है। तो आपको रिवर्स लगाना आ गया। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं और आपको रिवर्स करना बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए फिर से वही प्रक्रिया करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर इसको यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। इस तरह से ले लिए, क्लच को फुल्ली ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यूट्रल कर लेना है, इस तरह से आपका गियर न्यूट्रल होना चाहिए। उसके बाद चलिए यहाँ पे आपको चाबी को इस तरह से आगे की तरफ मूव करेंगे तो देखिए मेरा गाड़ी स्टार्ट हो गया। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद गाइज आपको सबसे पहले यहाँ पे गियर रिवर्स करना है, ठीक है। तो इस तरह से बटन को प्रेस करेंगे और इस तरह से मेरा रिवर्स गियर लग गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं R लिखा आ गया है, यानी कि रिवर्स गियर लग गया है, ठीक है। अब गाइज आपको यहाँ पे मिरर में देख लेना है कि पीछे कोई बंदा उंदा या कुछ भी आपके पास यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर गाइज यहाँ पे सारे मिरर में चेक कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो क्लच होता है गाइज, यहाँ पे जो क्लच होता है उसको धीरे धीरे आपको यहाँ पे इस तरह से छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से छोड़िएगा तो आपका गाड़ी है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक हटा देना है, आपको नहीं बताया है, यहाँ पे हैंड ब्रेक को हटा देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्लच है इसको छोड़ेंगे धीरे धीरे तो मेरा गाड़ी है मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि मेरा गाड़ी वो पीछे की तरफ यहाँ पे मूव करना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे हम क्लच को छोड़ते हैं तो मेरा गाड़ी है और यहाँ पे पीछे के साइड यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। देख सकते हैं गाइज यहाँ पे पीछे के साइड यहाँ पे मूव करने लगा है। तो इस तरह से गाइज अगर आपको यहाँ पे फिर से इसको रोकना है तो आपको फिर से वही करना होगा।
यहाँ पे ब्रेक को प्रेस करेंगे और यहाँ से इस क्लच को पूरा यहाँ पर प्रेस कर देंगे। ठीक है, अभी इसको हम नहीं हटा सकते, वरना से यहाँ से झटका मारेगा ज़ोर से और गाड़ी बंद हो जाएगा। तो इसको फुली ले लेना है और यहाँ से ब्रेक प्रेस कर देना है रोकने के लिए। इस तरह से आप ब्रेक प्रेस कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका गाड़ी है वो रुक जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पे रुक गया है। अब गाइज गाड़ी रुकने के बाद आपको यहाँ पर गियर है, इसको यहाँ पर न्यूट्रल कर देना है। इस तरह से न्यूट्रल कर देना है। अब आप यहाँ से इस पर से पैर आसानी से हटा सकते हैं, आपका गाड़ी मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो गाइज इतना आप समझ गए कि गाड़ी को कैसे रोकना है। और यहाँ से आपको इसको यहाँ पर प्रेस कर देना है ताकि गाड़ी आपका मूव ना हो। तो चलिए गाइज यहाँ से हम गाड़ी को पहले बंद कर देते हैं। इस तरह से चाबी कीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सीख गए कि कैसे गाड़ी को यहाँ पर स्टार्ट करना है, गियर को कैसे प्रेस करना है और गियर को कैसे लगाना है। उसके बाद गाइज आपको स्टीयरिंग के बारे में भी हम समझा दिए हैं कि स्टीयरिंग है वो लॉक रहता है, अब चाबी लगाते हैं तो वो स्टीयरिंग खुल जाता है। ठीक है, अब गाइज आपका हो गया लास्ट ऑप्शन है, आप यहाँ पे गाड़ी को मूव कैसे कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट राइट जो रहता है ये आपको कैसे करना है। तो उसके लिए गाइज आप यहाँ पे हैंडल बार को आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा इस साइड मूव कीजिएगा तो वो गाड़ी इस तरह भागेगा, और इस तरह इस साइड आप यहाँ पे राइट साइड इसको हैंडल को मूव कीजिएगा तो गाड़ी इस साइड भागेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर खुले ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी रोड है वो खाली है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको गाइज एक ऐसा ग्राउंड खोजना है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो और वो खाली होना चाहिए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे खाली रहेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप भीड़ भाड़ इलाकों में गाड़ी मत सीखिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले खाली ग्राउंड को यहाँ पे चूज कर लेना है। आपके आगे पीछे कोई नहीं आता हो वैसा ग्राउंड आपको चूज करना है और उसी में गाइज आपको वहाँ पर ट्रेनिंग लेनी है। गाइज अगर आपके पास कोई बंदा अगर सीखा होगा गाड़ी चलाने वाला तो आप उसको भी बैठा करके आप उससे यहाँ पे मदद ले सकते हैं, वो आपको आसानी से सिखा देंगे। और फ्रेंड्स अगर आपके पास नहीं कोई ऐसा बंदा है तो आप यहाँ पे धीरे धीरे आपको जो हम बताए हैं आपको यहाँ पे ट्रेनिंग इसको कर लेना है बार बार, उसके बाद ही आप गाड़ी पर यहाँ पर चलाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर गाड़ी चलाना सीखना है, वो आसान नहीं है। आपको यहाँ पे 8 से 10 दिन लग जाएगा गाड़ी चलाने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइज कि आप 1-2 दिन अगर ड्राइव कर लेते हैं, अगर आपको यहाँ पे गाड़ी उखाड़ना चला आया है गाइज, आप गाड़ी को यहाँ पे स्लो में चला लेते हैं तो आपको यहाँ पे मार्केट में लेकर नहीं जाना है। ठीक है, आपको 8 से 10 दिन आपको यहाँ पे खुले ग्राउंड में ही ट्रेनिंग लेना है, आपको खुले ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप बार बार आगे पीछे करके देखिएगा, आगे पीछे करते रहना है। आज आपको मालूम चल जाए कि हाँ मैं गाड़ी चला सकता हूँ, तभी आप यहाँ पे भीड़ भाड़े इलाके में लेकर जाए। ठीक है, वरना गाइज आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आपका यहाँ पे हाथ कन्फर्म बैठ नहीं जाता है। आपको यहाँ पे गियर पर आपका हाथ बैठना चाहिए, स्टीयरिंग पे बैठना चाहिए, साइड मिरर है ये सब आपको देखना पड़ता है। उसके बाद गाइज अगर आप कन्फर्म हो जाते हैं कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ तब भी आप यहाँ पे रोड पर गाड़ी को ला सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि आप सुबह के टाइम में पहले रोड पर गाड़ी चलाइएगा। ठीक है, सुबह के टाइम में भीड़ कम रहता है तो आपका यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा अच्छे से, और आप स्ट्रीट में कैसे चलाते हैं वो भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने आज के वीडियो में सीखा कि गाड़ी को कैसे चलाना है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक एक डिटेल में आपको हम बताए हैं, तो अब आपको दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको हम बता दिए हैं कि गियर कैसे तोड़ना है, एक्सीलरेटर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है, इसका प्रैक्टिस आपको कर लेना है। यहाँ पे ये हो गया एक्सीलरेटर हो गया, ब्रेक हो गया और ये हो गया क्लच। ठीक है, तो गाड़ी आपको कैसे उखाड़ना है, कैसे आपको आगे की तरफ मूव कराना है, आप एक्सीलरेटर की मदद से कैसे कर सकते हैं वो भी आपको मैं बताया हूँ। तो उम्मीद करते हैं गाइज कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए गाइज मिलेंगे अगले वीडियो में एक मज़ेदार वीडियो के साथ। आपको फिर से ड्राइविंग स्किल के बारे में कुछ वीडियो ला कर दूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप यहाँ पे मेरे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और गाइज आपको कोई भी यहाँ पे रिलेटेड इशू आ रहा है गाड़ी चलाने में तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।